तो टेट था तो फिर दोबारा एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी? टेट तो सीटेट भी होता है ना। अगर हमको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट लेकर हम झुनझुना घूमते रहेंगे। झुनझुना तो बहुत बाजार में मिलता है, लेकिन आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला टीचर चाहिए, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के लिए ही आपने दोबारा एग्जाम लिया। दोबारा गाइस माय यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल का नाम है का हाल बा बिहार। तो आज हम तभी से जो आपको दिखा रहे हैं, ये सारा यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए, मार्च निकालने के लिए आए हुए नीतीश सरकार के खिलाफ। तो आप बताते हैं कि बिहार सरकार ये लोग के साथ में कितना बड़ा नाइंसाफ़ी किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भैया से। तो बताइए भैया, क्या आखिर में मेन कारण क्या है, और ये जो एग्ज़ाम जो मतलब कि जो मेरिट पे निकाला था फिर बाद में जाकर के इसको ख़त्म कर दिया, तो क्या इसका मतलब कि क्या हो गया, कैसे हो गया? मंत्रिमंडल और मेरा कंपटीशन ले ले, ज्योग्राफी में नेट क्वालिफाइड है, आजा ज्योग्राफी में कंपटीशन ले ले, पूरा उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। हम कहना चाहते उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले तक कफन बांध करके नीतीश कुमार के हटाने का कसम खाए थे। अब आजकल उनको नंबर 1 बनाने की उनका शिक्षा व्यवस्था पर केवल वो तो उपेंद्र था कि 37,000 वैकेंट है, उसी पे नियुक्ति होगी। बाद में इन्होंने एग्ज़ाम लिया और कैंसिल भी हुआ, और दोबारा एग्ज़ाम होता है, और उसकी जो रिज़ल्ट है 12 मार्च को प्रकाशित होता है। जो टोटल क्वालिफाइड की संख्या होती है 24,599 होती है, ठीक है। और उसको आनंद किशोर जी और हमारे जो क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी और संजय सर जी जो सचिव हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो 12 मार्च को रिजल्ट हुआ है उसकी संख्या कितनी है 24,599, उसकी नियुक्ति होगी, नियोजन नहीं होगी, सबकी नौकरी पक्की होगी। तो हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जो भी 3 सब्जेक्ट को छोड़कर 12 मार्च को जो रिजल्ट निकला था 24,599 12 विषयों का, और 3 विषयों का 6,000 समथिंग, दोनों को जोड़कर 31,000 होता है, उसका नियोजन नहीं नियुक्ति की हम मांग करते हैं। और इसीलिए हम लोग रोड पे आ गए हैं। सरकार को यह भी चैलेंज करते हैं कि अगर ये मांग नहीं होगी हमारी पूरी, तो ये हमारा कोर्ट तक तो चल ही रहा है और अनशन तक तो चलेगा ही चलेगा। एक मिनट सर, हम जब भाई एक देखा जाए, रुकिए एक एक करके आइए। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को केवल शिक्षा के मुद्दा पर घेरते थे और शिक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाते थे। आज उपेंद्र कुशवाहा को सर मानी चाहिए, आज उपेंद्र कुशवाहा को सर मानी चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं। देखिए सर, मेरा केवल और केवल ये मांग है कि सर हमें विज्ञापन से नियुक्ति दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जितने अभ्यर्थी गुस्सा में, ये आहत है इसलिए गुस्सा में है। शिक्षा मंत्री विज्ञापन के विरोध जा रहा है। किसी से हम लोग की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आप देखा जाए कि इससे पहले 68,500 टीचर का बहाली यूपी में भी हुआ, और वहाँ भी सेम कंडीशन यही योगी सरकार वहाँ भी किए थे। वहाँ पे इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर कहा था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को झटका दिया था। कोर्ट ने कहा 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में आदेश दिया कि मूल विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करे। खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं। दरअसल सरकार ने परीक्षा से कुछ दिन ही भर्ती के नियम बदल दिए थे और 30/33 का कट ऑफ के आधार पर परिणाम जारी कर दिया था। ये जजमेंट इलाहाबाद हो गया। पहले हम एक बात कर लेते हैं कि बिहार में खास के विद्यार्थी या जो रोजगार में अभी है या नहीं है, खास के विद्यार्थी, उसकी तरफ सरकार के तरफ से विद्यार्थी के लिए क्या और सुधार होना चाहिए बिहार में? कॉलेज, स्कूल या गांव घर के कॉलेज या हॉस्पिटल, जितना भी बात है, बिहार का मेन प्रॉब्लम क्या है, बिहार कैसे ग्रो करेगा? ये तो मान लीजिए कि एक दिन का बात है, फिर कल होकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है बिहार का कि बिहार ग्रो कैसे करेगा, बिहार नंबर 1 पे कैसे आएगा, बेरोजगारी से बाहर कैसे बिहार होगा? जब तक बिहार की शिक्षा नीति नहीं बदलेगी तब तक बिहार ग्रोथ नहीं कर सकता है। शिक्षा से ही देश का विकास और राज्य का विकास और हर नागरिक का विकास हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मेरा यही आग्रह है कि आप जो है जो विज्ञापन आप पूछते हैं कि ए स्टेट का मतलब क्या होता है, तो हम आपसे पूछते हैं कि मेरिट एंड विज्ञापन का मतलब क्या होता है। किसी भी बहाली का रूल एंड रेगुलेशन होता है, बिना रूल एंड रेगुलेशन का ना हमारा कंट्री चलता है ना हमारा स्टेट चलता है। तो आप उस रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करके जो मेरिटधारी आपने बनाया है उसको आप नियुक्ति कीजिए। आप ही के विज्ञापन के अनुसार परीक्षा हुआ। अगर हम उनसे पूछते हैं कि अगर टेट था, दोबारा एग्जाम लिए, तो जो लोग उस लायक हैं, जो लोग मेरिट में हैं, तो क्या अनपढ़ हैं?
आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप ही ने विज्ञापन निकाला, आप ही ने एग्जाम लिया, तो फिर आप क्यों भीड़ के साथ जा रहे हैं? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी क्या उसी को नियुक्ति मिलेगी? क्या लगता है कि आज ये जो लाइव हो रहा है या ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो जब बनने के बाद क्या सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? अब तक क्या हुआ है? आप लोग सुबह से यहाँ पे हैं जी, प्रशासन की तरफ से कौन आया? एक वरीय अधिकारी आए थे प्रशासन की तरफ और वो से। क्या बोले? वो बोले कि अभी आप लोग 1 घंटा अपने आंदोलन को यहीं पर रोकिए और हम स्वयं आपके आंदोलन को लेके चलेंगे। तो मतलब 1 घंटा यहाँ पे रोकिए, फिर कब कितने बजे आएंगे? वो आए थे लगभग 10:15 बजे और 11:15 हो रहा है, ठीक है। तो 11:15 बजे उनका 1 घंटा होगा, 1 घंटा उनका इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो हम लोग का आंदोलन जो कारगिल चौक तक जाना है वो जाएगा। आंदोलन नहीं रुकने वाला है। और रही बात सरकार की, तो सरकार केवल एक अंग है, उसके ऊपर भी उसके माई बाप हैं और उसका माई बाप न्यायपालिका है। अगर सरकार बहरी बन जाती है तो ये हमारे बिहार के भाई लोग पूरे देश में बाढ़ के कारण मारे फिरते हैं, नहीं तो वो भी अपने घर में, यहाँ उद्योग नहीं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्माण कर सकती है, राज्य का। लेकिन बिहार का भी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है सर, और बिहार का शिक्षा 29वां नंबर पर है। आप सोचिए कि हम कहाँ गौरवशाली शिक्षा लेके घूमते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, कौन विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन कौन यहाँ पैदा हुए, आर्यभट्ट, क्या, लेकिन आपको उसका वशिष्ठ नारायण से चले गए ऐसे ही। तो सरकार शिक्षा की तो कोई व्यवस्था करती नहीं है। कहती आप बोलिए कि मेरिट का अर्थ जानते हैं क्या होता है? योग्यता हिंदी में, और नॉट मेरिट का योग्यता। अब पूरे भारत में अगर लोग जानेंगे कि वहाँ का शिक्षा मंत्री कहता है कि योग्यता बराबर अयोग्यता, तो ये हंसने वाली बात है कि नहीं? शिक्षा मंत्री ही कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का कि योग्यता बराबर अयोग्यता होता है सर? आप ही बताइए, कभी हो सकता है योग्यता बराबर अयोग्यता? कभी नहीं। हम कर देखिए, आप संवैधानिक प्रक्रिया में है, आप 43 को सीट लेके मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तब उसी अनुसार 43 को नंबर वाला के शिक्षक बना दीजिएगा। वो अपने भाई का नंबर जोड़ के 80 नंबर 80 40 123 नहीं ना हो जाएगा? बात समझिए, इसमें ये चयन प्रक्रिया है, इसमें उस किसी 2 व्यक्ति का नंबर नहीं जोड़ा जा सकता है। 2 व्यक्ति का, 2 पार्टी का सीट संख्या जोड़ के आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं जोड़ सकते हैं इसमें। तो आपका क्या कहना होगा इस पे? जी, मेरा कहना बस यही है कि सरकार जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली थी उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य करना चाहिए था। उसने दो बार नोटिफिकेशन में 2 बार बोला है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ उसमें कि सीट के बराबर में, मतलब रिक्ति के बराबर में कैटेगरी और सब्जेक्ट वाइज एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, वो भी डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब जो ज़्यादा नंबर है उसे कम नंबर की तरफ में, वो भी 37,000। अब सरकार बोल रही है कि हम डिप्रेशन में थे 2 महीना। अरे शुरू से देखे होंगे, ट्विटर में देखे होंगे, हम भी डिप्रेशन में गए थे। अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है अभी जो मेन यहाँ पे आपका? मैं रविन कुमार श्रीवास्तव, छपरा जिला से निवास करता हूँ। ये देखिए 2011 में हमने टीटी का परीक्षा पास किया था। उस समय सीट से कम लड़का पास किया था, फिर भी 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया लेकर 50,000 से अधिक फर्जी दस्तावेज के आधार पर बहाली हुई, और अभी तक लगातार 8 साल 10 साल हो गए, सिर्फ उसकी जांच हो रही है, जांच नहीं खाता पूर्ति हो रही है।